नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। किसानों के भारत बंद पर विधायक नरेंद्र गुप्ता का बयान। कहा, धरने पर बैठे लोग नहीं है किसान, देश की छवि को कर रहे प्रभावित। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर तथा किसानों के धरने को 10 महीने पूरे होने पर किसान संगठन द्वारा भारत बंद का देशव्यापी ऐलान किया गया। इसे लेकर फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने भारत बंद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं है, बल्कि कुछ राजनीतिक लोग किसानों की आड़ में धरने पर बैठे हैं। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि जो वास्तविक किसान है वह खेतों में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही किसान हितैषी पार्टी है और पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेशी एजेंसी के सर्वे में भी पीएम मोदी को सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के तौर पर बताया गया है कि राकेश टिकैत द्वारा बाइडेन को किए गए ट्वीट के संदर्भ में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सहज ही समझा जा सकता है कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी मामलों को बाहरी लोगों में फैलाकर देश की छवि को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसे लोग देश के हितैषी कैसे हो सकते हैं? फरीदाबाद से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। मेरा मानना है कि किसान पिछले 10 महीने से अपने खेतों में काम कर रहा है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो फसल पैदा हुई है वो पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ के पैदा हुई है। अगर किसान धरने पे होगा तो फसल कहाँ से पैदा होगी? तो मेरा तो मानना है किसानों के भेष में सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो विपक्ष पार्टी के, जिनको सत्ता हमारी जनता ने नहीं दी, वो किसानों के रूप में लोगों को परेशान करने के लिए सड़कों पे आते हैं। उन्होंने 2 बॉर्डर जाम किए। अगर उनकी कोई डिमांड है भी तो वो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। सड़कें रोक के लोगों को परेशान करके कोई डिमांड पूरी नहीं होती है। और जहाँ तक कृषि कानूनों की बात है, हमारे सभी नेताओं ने, कृषि मंत्री जी ने बार बार बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि ये वैकल्पिक है, आपको अच्छा लगे तो इसको मान लीजिए, अच्छा ना लगे तो नहीं मानिए। और दूसरा बोला कि इन कानूनों में काला क्या है, वो कहते हैं काले कानून बनाए। तो कई बार हमने पूछा है माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कि कानूनों में क्या काला है, वो एक चीज़ बता दें। पर वो उनका कृषि जो किसानी से कोई संबंध नहीं है, उनको तो एक व्यवस्था फैलानी है जो इस आंदोलन के पीछे है। तो मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि भारत एक उन्नति के रास्ते में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सशक्त भारत के रूप में, सशक्त राष्ट्र के रूप में इसका पूरे वर्ल्ड में नाम है। माननीय मोदी जी जो अभी सर्वे हुआ, सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभर के आए हैं। तो वो लोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भारत को भी अफगानिस्तान बना दें जहाँ स्थिर सरकार हो। तो ऐसी हमारी भारत की जनता ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देगी। तो आप खुद समझ सकते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि अपने अंदरूनी मामलों को अगर कोई तीसरे पक्ष को मध्यस्थता के लिए कहता है तो वो देश का हितैषी है, देश का विरोधी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज टुडे।